बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला वर्किंग डे है और इस वर्किंग डे के हवाले से इमरान खान का जो केस है अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस, उसके हवाले से बताया गया है कि उसकी समाअत आज फिर हो रही है और बुशा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं वो अडियाला जेल पहुंच गई हैं। न सिर्फ वो पहुंच गई हैं बल्कि जो स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अर्जुमंद वो भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। वो कि आजकल खुसूसी अदालतों में छुट्टियां हैं, लेकिन इमरान खान के जो हवाले से केसेस हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और उनका ट्रायल नहीं रुकना चाहिए एक केस के बाद बाकी केसेस के अंदर। अब असल एक तनाजा बन गया है, इमरान खान के जो वकील हैं क्या वो पार्टी की जानिब से केसेस लड़ते हैं, बिला मुआवजा इलेक्शन केसेस लड़ते हैं, या फिर उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर अरबों रुपए की फीसेस ली हैं। ये मामला कैसे सामने आया, ये फैसला सामने आया जो बीबीसी के साथ मुंसलिक रहने वाले शाहिद असलम है, उन्होंने ट्वीट किया और कहा सलमान अकरम राजा साहब आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कानूनी टीम के सरबराह भी। राजा साहब कुछ तफसीलात दरकार थी, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने जिन वकला की खिदमात हासिल की, चाहे पार्टी के अपने या बाहर से, उन्हें पार्टी और क्यादत के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने के लिए फीस की मद में 2022 से अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद की रकम अदा की गई है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि किन किन वकला को कितनी कितनी फीस अदा की गई है और किस किस केस के लिए, और ये भी प्लीज बता दें कि खुद आपने कितनी फीस पीटीआई के केसेस की मद में अब तक वसूल की है, शुक्रिया। अब उनका ये ट्वीट था और इसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा हारिस जो अब फौजी अदालतों के मुकदमे में हमारे खिलाफ खड़े हैं और सलमान सफदर साहब जो फौजदारी मुकदमात में हमारे सीनियर वकील हैं, सियासी वाबस्तगी नहीं रखते, ने बहक फीसें ली हैं। यानी सलमान सफदर साहब ने और ख्वाजा हारिस ने, उनके मुताबिक चूंकि उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारे साथ नहीं है तो उन्होंने फीसें ली हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने पीटीआई खान साहब के किसी मुकदमे में कोई फीस या खर्चा नहीं लिया, दीगर मरकजी वकला ने भी नहीं ली, खुश रहे। यानी उन्होंने ये माना कि कुछ वकला को फीसें अदा की गई हैं, ख्वाजा हारिस और सलमान सफदर का नाम लिया है और अपना और दीगर सीनियर क़यादत का उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब इस हवाले से शबीर डार जो जियो न्यूज से मुंसलिक है, इमरान खान को अडियाला में कवर भी करते हैं, फिर उन्होंने क्या बताया वो कहते हैं जी मेरी मालूमात के मुताबिक 1 अरब नहीं कुल 40 करोड़ के आसपास है, जिनमें से जेल ट्रायल के लिए मुख्तस 4 रुकनी वकला टीम के सरबराह 16 करोड़ वसूल कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर ने कोई फीस वसूल नहीं की, जबकि लाहौर के एक वकील असेंबली के 2 टिकट और 5 करोड़ वसूल कर चुके हैं। तो अब उसमें से फिर जाहिर है कि जो वकला हैं वो पैसे जरूर ले रहे हैं और फिर ये भी होगा कि क्या ये वकला जो है ये तहरीक इंसाफ के, अगर वो तहरीक इंसाफ के नहीं, जैसे ख्वाजा हारिस है, ख्वाजा हारिस एक प्योरली एक प्रोफेशनल लॉयर है और वो नून लीग से भी पैसे लेते रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ से भी लेंगे, वो आपका केस लड़ेंगे तो भी लेंगे, मेरे केस लड़ेंगे तो भी पैसे लेंगे। और जहां तक जिस सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली जफर हैं, जो कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, सेनेटर अली जफर जो है वो सेनेटर है, तो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो गालिबन वो पैसे नहीं लेंगे और ये वही बात कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक बड़ी खबर जो पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से है। चूंकि कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को रिहा 31 जनवरी तक नहीं किया जाता, और इमरान खान ने भी 31 जनवरी की उस दिन डेडलाइन दी थी, तो फिर कुछ तो है जो तहरीक इंसाफ जिसकी तैयारी कर रही है। तो मैं आपको खबर दे देता हूं, फिर अगली बात बताता हूं। खबर यह है कि चूंकि आखिरी साल जो इलेक्शन हुआ था वो 8 फरवरी को हुआ था और ये इस बात का साल होने वाला है, तो अब जनवरी अगले कल 31 है और परसों से नया साल शुरू हो जाएगा, तो तहरीक इंसाफ 31 जनवरी तक वेट करेगी और मेरी इत्तलात के मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज की जानिब जा रही है और जिसको आप पहिया जाम, शटर डाउन, इस किस्म का होगा एक फुल मोमेंटम के साथ। और फिर ये जो लोग कहते हैं कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ लाहौर में और इस्लामाबाद में हो गया है, अब तहरीक इंसाफ वाले निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से दावा यह है जो आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपने मजमून के अंदर लिखा है, और उन्होंने यही लिखा कि सत्ते खैर है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा जी फिलहाल मुक्तदरा वजीर आजम शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत और मुश्किल तरीन हालात में काम करने पर उनको सराह रही है और उन्हें ये एतमाद दिया जा रहा है
कि मौशी हालात बेहतर होने के बाद आप सियासत में भी बेहतरी ला सकते हैं। मुक्तदरा की तरफ से फिलहाल खान को कोई रियायत मिलने का इम्कान नहीं है। यानी उनका दावा यह है कि पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान ये इत्तेफाक है कि देखें आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये काम जारी रखें, और फिलहाल इमरान खान को जो है वो किसी किस्म की सहूलत या सपोर्ट या कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। आप फिलहाल मैशत ठीक करें, आपकी सियासत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, हर चीज हासिल है, उसके बावजूद सियासत ठीक नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान के लोग हैं। मैं सिर्फ एक जुमला आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जनाब जावेद लतीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मॉडल टाउन के अंदर। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था तो उन्होंने एक जुमला बोला, कहने लगे ये तो इदारों को भी सोचना चाहिए ना कि आखिर ऐसा क्या है कि जो आपके साथ खड़ा होता है वो गैर मकबूल हो जाता है। और ये एक कुल कहानी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि शहबाज शरीफ हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी सपोर्ट रहेगी तो ये मकबूल हो जाए। कुछ और भी इस मुल्क के अंदर हकायक है। और अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं भाई जब से मोबाइल आ गया है सियासत में बहुत बदलाव आ गया है, चीजें बहुत बदल गई हैं। शायद हमारे यहाँ भी उसको कोई तस्लीम नहीं करना चाहता। अब मैं आपको एक खबर आज इंडिया के 5 रोजा दौरे वाली देना चाहता हूं जिससे आपको होगा कि हम कहां खड़े हैं, दुनिया कहां पे खड़ी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा तो इस खानदान के शरीफ खानदान के समधी हैं और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनका काम क्या है आप सब जानते हैं। जिस तरह हालिया हमारे पर पाबंदियां लगी, बाकी चीजें। इंडिया के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनका इंडिया के वजीर खारजा के तौर पे अमेरिका का दौरा था और ये 5 दिन का दौरा था। अब जरा देखिएगा कि एक सदर जा रहा है और एक सदर आ रहा है, यानी ये जनवरी और दिसंबर क्रूशल होते हैं, जो कि ट्रांजिशनल उनका काम शुरू हो जाता है। तो जयशंकर का जरा अंदाजा लगाइए उनकी तरजीहात क्या है, अपना कौमी मफाद क्या है, चीजों को कैसे पॉलिसी को परसू करना है। और कौन? वजीर खारजा। किसकी टीम का मेंबर? प्राइम मिनिस्टर की टीम का मेंबर। फैसला किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। इख्तियार किसका? वजीर आजम का। तो जो जयशंकर हैं उनका 5 रोजा दौरा आज मुकम्मल हुआ है। असल खबर ये नहीं है, असल खबर ये है कि उनकी मुलाकातें किनके साथ हुई हैं। आप हैरान होंगे कि जो उनके मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौमी सलामती के जो उनके मौजूदा मुशीर हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और उसके साथ जो ट्रंप की टीम के नामजद कौमी सलामती मुशीर हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है। यानी जो जाने वाला कौमी सलामती मुशीर और आने वाला दोनों के साथ मुलाकात की है। ये नहीं कि एक के वो पलड़े में सारा वजन डाल दिया। और फिर आप ये भी जानते हैं कि इन दिनों के अंदर अमेरिका में जो क्रिसमस की, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर ही क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं। और अगर इन छुट्टियों के दौरान, यानी आज जो तारीख है वो 30 तारीख है, तो अब 25 से 30 देख लीजिए, उसमें क्रिसमस वाले दिन थे। तो उन मुलाकातों के दौरान उनकी प्रायोरिटी चेक कीजिए कि उन्होंने टाइम भी दिया है और ये मौसूफ जाके मिले भी हैं, उनको पता है। और ये उनका मैसेज जाहिर है ये था कि हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तब्दील नहीं होने चाहिए। अब इससे अंदाजा लगाइए